हाँ जी बेटा, आज आपका हम एक नया टॉपिक शुरू करें। टॉपिक उठाएंगे बेटा जी जूलॉजी का पहला चैप्टर। आपका चैप्टर का नाम होगा बेटा जी ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, जो आपके जूलॉजी का पहला टॉपिक होगा। तो उसका आज हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अगर हम शुरू करें, ह्यूमन फिजियो का ये टॉपिक अगर हम पढ़ना शुरू करें, इस टॉपिक का एक्चुअली एक नहीं दो पार्ट है। इस टॉपिक के एक नहीं दो पार्ट हैं। एक पार्ट आप पढ़ोगे वहां पे प्लांट फिजियो में, एक पार्ट पढ़ोगे बेटा जब यहाँ पे एनिमल फिजियो में। एक्चुअली चैप्टर क्या, हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं आपके साथ। जरा चैप्टर के नाम को समझ के देखिएगा। आप लोगों ने छोटी क्लास में एक नाम पढ़ा होगा बेटा जी रेस्पिरेशन। तो कोई पूछे आपसे रेस्पिरेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, सिंपल से अगर थोड़ा सा अच्छे से वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज कर सकता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलूं बेटा जी मैं यहाँ पे एंड रिलीज ऑफ एनर्जी CO2 वाटर एंड एनर्जी। इन चीजों का क्या होता है बेटा जो यहाँ पे रिलीज होता है। आप कहते हो सर ये कहलाता है रेस्पिरेशन, कहलाता है। अब एक पॉइंट आता है सर, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है दो तरह का होता है, या तो नाम क्या होता है एरोबिक, या फिर नाम क्या होता है अनएरोबिक। आपने ऐसे नाम पढ़े। आपने कहा सर ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, और जब वो ब्रेकडाउन होता है तो एज एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलता है CO2 वाटर और क्या एनर्जी। सही बात है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाएगा, उसमें सर कंपेरेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बनती है, कम बनती है। ठीक बात है यहां तक। अब हम एक पॉइंट पे चलते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए आपने दो बात बोली यहाँ पे कि सर आप O2 का क्या करते हो, इनटेक करते हो। O2 का क्या होता है, इनटेक, जो कोज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड को। ठीक बात है सर। इसके एंड प्रोडक्ट के तौर पे अगर सेल में पानी बना तो पानी सेल क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। और सर क्या बना यहाँ, जिसे सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। बट एक और भी चीज बनी, और वो क्या बनी, जो हमारे सेल के लिए एक वेस्ट है, जो हमारे सेल के लिए वो इस वेस्ट को क्या चाहेगा, बॉडी के बाहर रिलीज करना। तो आपने कहा सर एक्चुअली एक काम और भी होता है। क्या काम होता है, इनटेक ऑफ द O2 एंड रिलीज ऑफ द CO2। ये काम भी तो करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्चुअली दो और टाइप का कहलाता है कि एक्चुअली क्या होने वाला उसके बेसिस पर हम कहते हो क्या नाम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैंने क्या नाम बोला बेटा जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और मैंने दूसरा नाम बोला बेटा जी इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस करते हो। क्या करते हो, एक्सचेंज ऑफ गैस। किनके बीच में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द CO2 फॉर्म्ड इन द सेल, उनका आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मैंने क्या बोला, O2 बैठा है कहां पे, इन्वायरमेंट में, और आपके बॉडी में क्या बना, तो सेल में जो CO2 बना उसका और बाहर की इन्वायरमेंट का O2 का आपस में आपने क्या किया, एक्सचेंज किया। ये जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट पॉइंट आता है कि सर एक्सचेंज में आपने क्या किया, O2 को लिया, तो वो O2 कहां गया होगा, आपके बॉडी के अंदर सेल के पास पहुंचा। सेल में जाकर उसने क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, और क्या बना होगा, CO2। ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन। हाँ या ना। मैं अगर आपसे सिंपल सी भाषा में पूछूं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, स्टेप की बात करते हैं, एक के बाद एक क्या होता होगा। सबसे पहला काम क्या होता होगा, चलो मैं बोलता हूं तो सुनो, कोई नहीं, मेरे को सुन लो पहले, मेरे को सुन लो। पहला काम क्या होता है, इंस्पिरेशन। इसका क्या मतलब है, ब्रीथ इन। इसका क्या मतलब है, आप सांस ले रहे हो अंदर। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो बेटा जी,
O2। आप O2 को क्या करते हो, इनहेल करते हो, सही बात है। अगला स्टेप क्या होता है, अब इनहेल होके कहां गई होगी, अंदर, कहां, लंग्स में, कहां गई, तो आपने कहा सर लंग्स से अंदर बैठी है एल्वोलाई, क्या बैठी है, और वहां पे हाईली मस्कुलर ब्लड की वहां पे क्या हो रही है, सप्लाई, तो वहां पे एक्चुअली क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, किसके बीच में, एल्वोलाई और किसके बीच में, ब्लड के बीच में हुआ होगा ना। तो आपने अगला स्टेप बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड, हो गया होगा। अब फिलहाल ऑक्सीजन कहां पे आ चुका है, आपके ब्लड में। अब क्या हुआ होगा, वो ब्लड पूरी बॉडी में क्या हुआ आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, तो मैं कहूंगा अगला काम होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू, हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा, अब आपने कहा सर फिर दोबारा से एक्सचेंज हुआ होगा, फिर दोबारा से, और अब किसके बीच में होगा, ब्लड और सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में क्या हुआ यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। तो मैंने बोला बेटा जी एक्सचेंज जी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, अच्छा चल रुको मेरी बात करो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, हुआ होगा। अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, अब आपने कहा सर अंदर एक्चुअली क्या जा चुका है, O2, तो आपने कहा अंदर क्या काम हुआ होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, वह होगा। मैं एक और स्टेप लिख देता हूं, पर चलो वो तो वहीं पे आ गया कि आपने इनहेल किया था O2 को, फिर एक्सचेंज होता था। एक अपना लाइन और बोल सकते हो, एक्सपायरेशन, इसमें क्या हुआ होगा, जैसे आपने लिखा था ब्रीथ इन, अब क्या कर रहे हैं आप एक्सहेल कर रहे हो, किसको बेटा जी यहाँ पे CO2 को बाहर निकाल। सर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें सर एक्सचेंज, तो मतलब CO2 का भी हुआ ना, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद ही तो होगा वो। देखो मैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पे सिर्फ आप एक्सचेंज करो, मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ कि आप सिर्फ इनटेक करो, किसका O2 का। मैं ये स्टेप आपको समझा रहा हूँ, आपने जो ऑक्सीजन लिया एक्चुअली वो पूरी घटना क्या घटित हुई है, मैं उसी ऑक्सीजन को लेके चलो और लास्ट स्टेप तक वापस आ रहा हूँ घूम के। मैं यहाँ पे सीक्वेंस कहां शुरू कर रहा हूं कि आपने एक ऑक्सीजन लिया, वो कहां गया, आपके लंग्स में, लंग्स से कहां गया, ब्लड में, ब्लड से कहां गया, और सेल्स में उसने क्या किया, फिर वो आ गया वापस से कहां, ब्लड में, ब्लड से कहां आया, लंग्स में, लंग्स से आपने से क्या कर दिया बॉडी के बाहर। क्योंकि आपको मैंने आगे एक लाइन बोली, रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। उस टाइम पे क्या चीज बनी, पानी बना, CO2 बना, एनर्जी बनी। पानी मेरे लिए मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, पानी मेरी सेल ने क्या किया, एनर्जी मेरे लिए कोई मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, वो मेरी एनर्जी ने, मेरी बॉडी ने क्या किया उसका यूटिलाइजेशन। बट यहाँ पे जो CO2 बना है वो तो मेरे लिए क्या वेस्ट है ना, तो मैंने कहा वो कब बना, ड्यूरिंग द सेलुलर, तो मुझे उसको भी बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, पहला स्टेप में एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एल्वोलाई एंड द इन्वायरमेंट, बिटवीन द लंग्स एंड द, तो मैं कहता मेरे को फिर 5 स्टेप लिखने की जरूरत, छठा स्टेप मुझे लिखने की जरूरत वहां पे नहीं होती। मैं यहीं पे एक स्टेप बोल देता हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। तो अब मैं यहाँ पे O2 की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे गैसेस की बात कर रहा हूं ना। यहाँ पे मैं यहाँ बात करता हूँ O2 को लेके जा रहा हूं, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। भाई आपको मैंने एक स्टेप बोला कि आपने सांस लिया, ब्रीथ इन किया, तो ब्रीथ आउट तो नहीं बताया ना आपको, तो ब्रीथ आउट भी तो करना है ना। पर ब्रीथ आउट में क्या बाहर निकालोगे, तो CO2 को पहले मैं प्रोड्यूस तो करवा दो, क्योंकि प्रोड्यूस करते मैं उस स्टेप को लास्ट में लाके लिख रहा हूं। बट आपको अगर 5 स्टेप में खत्म करना है तो आप ये कहोगे मैं शुरुआत में स्टेप क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी लंग्स एंड द इन्वायरमेंट। वहां फिर मेरी दोनों बात आ गई। मैंने इससे पहले जो स्टेप लिखा वहां मैंने एक्सचेंज वर्ड ना लिखा, क्या वर्ड लिखा था, ब्रीथ
इन। आप इनहेल कर रहे हो किसको? O2 को। मैं वहां एक्सहेल के बारे में बातें नहीं कर रहा था। आपको अगर एक्सहेल भी जोड़ दिया तो फिर आपका टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो हम जब ये टॉपिक आपको जो पढ़ाने वाले हैं आज, उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्रीदिंग। टॉपिक का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो हम यहां पे इन 4 टॉपिक के बारे में आपसे करेंगे बात। मैं ये 5वां टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये 5वां टॉपिक आएगा आपको प्लांट फिजियो में। ये कहा आएगा? दैट्स व्हाई मैंने शुरुआत में बोला कि एक्चुअली इस चैप्टर के एक नहीं 2 पार्ट है, जिसमें हम एक पार्ट में पढ़ेंगे शुरू की बातें, ये हमारा है ह्यूमन फिजियो में, और जो लास्ट पार्ट है जहां पे हम बातें करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की, बातें करेंगे क्रेब्स साइकिल की, बातें करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, वो सब बातें कहां आने वाली है बेटा? जबकि प्लांट फिजियो के चैप्टर में, रेस्पिरेशन में। तो हम यहां ये 4 बातें आपको बताएंगे। बात समझ में आई बेटा? ये है हमारे टॉपिक का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट के चैप्टर हमें क्या बताने वाला है। चैप्टर में एक नया वर्ड आएगा अब यहां पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलिए पहले हेडिंग डालो, आप लोग लिखेगा बेटा, हेडिंग डालो रेस्पिरेशन। हेडिंग डालो बेटा जी रेस्पिरेशन, उसमें डेफिनेशन लिखो उसकी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, oxidation of food, and release of CO2, water and energy. अगला हेडिंग डालो बेटा जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसी के अंदर लिखना ब्रीदिंग, ऑब्लिक में लगा के। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ही नाम होता है ब्रीदिंग। गैसियस एक्सचेंज between the environment लिखना gases exchange of O2 of the environment, gases exchange of O2 of environment and CO2 producing body। हेडिंग डालना है बेटा जी इंटरनल रेस्पिरेशन, और उसको ऑब्लिक में लिखना सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें लिखना है बेटा जी ब्रेकडाउन ऑफ फूड within the cell breakdown of food within the cell and release of CO2, water and energy। अब हेडिंग डालना है बेटा जी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला स्टेप लिखो बेटा जी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। अगला लिखना बेटा जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलुलाई एंड ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and blood। तीसरा लिखना बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन of gases, transportation of gases through blood।
थर्ड लिखो, फोर्थ लिखना बेटा जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। लास्ट वन लिखना बेटा जी फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पे जो बेटा जी पढ़ाने वाले हैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाएंगे, कौन सा बेटा जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ने वाला इस चैप्टर में। और उसके कितने स्टेप है बेटा, स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप है किसका पार्ट है बेटा जी यहाँ पे, एक्सटर्नल का। क्यों है ये बात है कि भाई आप O2 को लेके जाने वाले हो और CO2 को रिलीज करने वाले हो, जो एक्सचेंज होने वाला है, तो वो O2 कैसे पहुंचा सेल तक और जो CO2 सेल में बना वो कैसे पहुंचा लंग्स तक, और ऐसा क्या घटना घटित हुई कि उन चीजों का आपस में क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, वो सब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपने चैप्टर के अंदर हुआ यहाँ पे। तो हम इसमें पढ़ेंगे मेन हमारे 2 फेज हैं। अगर बातें करते हैं फेज ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके 2 क्या है बेटा जी यहाँ पे फेज। पहला फेज क्या है यहाँ पे, इनहेल ऑफ द O2, दूसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पे, एक्सहेल ऑफ द CO2। अब फिर बीच में रह जाएंगे 2 स्टेप, उनकी बातें हम करेंगे आपके साथ बाद में, यहाँ कोई बात नहीं यहाँ पे। बट उससे पहले एक पॉइंट आता है सर, अगर यहाँ पे कहीं पे गैसेस एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज होने वाला है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वर्ड क्या यूज होगा यहाँ पे, तो पूछे आपसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो मैं कहूंगा ऑर्गन दैट फॉर्म फॉर द गैसियस एक्सचेंज। जहां पे गैसेस क्या होने वाला है, वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सोच के देखो मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं आप, यस लंग्स इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स एक ऑर्गन है यहाँ पे। तो पॉइंट आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्या डेफिनेशन बनती है यहाँ पे, एनी ऑर्गन दैट फॉर्म और दैट मीन फॉर द गैसियस एक्सचेंज इज नोन एज रेस्पिरेटरी। लिखो लिखो डेफिनेशन लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। organ where gases exchange take place between environment and organism। ओके, अब पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हो किस फॉर्म में ले रहे हो। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, किसी के अंदर लंग्स है, किसी में गिल्स है, किसी में बुक लंग्स है, किसी में क्या चीज है, तो किसी भी चीजों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का होना ही किस बात पे डिपेंड करता है। गुड आंसर दिया हैबिटेट। तो लिखेगा बेटा जी, हेडिंग डालो यहाँ पे। सर तो हैबिटेट होता है वैसे तो ऑक्सीजन होता नहीं, तो ऑक्सीजन अलग चीज है ना, पानी में भी ऑक्सीजन है और हवा में भी है, तो फिर तो वही तो बात होगी ना। तो आपको यहाँ पे किस आपका हैबिटेट क्या, पानी में रहती हो या एयर में रहते हो, एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हो, तो 2 जगह आपकी वो जगह जो वो डिसाइड कर रही है कि कैसा होगा आपका। वो जगह अगर चेंज होगी तो वहां पे ऑर्गन भी क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी, टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हेडिंग डालो बेटा जी, टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम थोड़ा सा एनिमल किंगडम का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट उठाएंगे, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो बेटा। एनिमल किंगडम की बातें होंगी अब थोड़ी सी। हेडिंग डालेगा टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसमें लाइन लिखो पहले बेटा जी, द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर जैसे भूमिका जी ने बोला, हैबिटेट। पहला फैक्टर लिखो बेटा जी, हैबिटेट। क्या होता है हैबिटेट,
द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, लिखेगा बेटा, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। और कौन सा फैक्टर हो सकता है? सर किस तरीके से उसको ऑक्सीजन मिली है डिसॉल्व फॉर्म में? नहीं, आप ये सोच के देखो ना, आपने डिसॉल्व तो कह दिया, मैंने कहा पानी में रहता है, वो टेरेस्ट्रियल रहता है, क्या टेरेस्ट्रियल पर रहने वाले सबके अंदर लंग्स होते हैं? सर फिर होती है वो पानी के बाहर आके ऑक्सीजन लेने रहती है, तो वो भी पानी में है। क्या पानी वाले सबके पास गिल्स हैं? हाँ तो फिर हैबिटेट पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है। तो फिर किस और भी तो कोई फैक्टर होगा जो डिसाइड करता होगा। मैंने ये तो कहा नहीं कि ओनली हैबिटेट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले हेडिंग लिखेंगे बेटा जिसमें अरे मेरे भाई थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई, सीधा डॉल्फिन ना पहुंचो, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो। हम ये पॉइंट क्या समझ रहे हैं? पोरीफेरा आपने सबसे पहले एनिमल किंगडम पढ़ा, पोरीफेरा फाइलम पढ़ा आपने, वो भी एक्वेटिक है। क्या उसमें गिल्स हैं? पोर्स के थ्रू नहीं करता। कैसे इस चीज बढ़िया, पोर्स के थ्रू तो वो इनटेक ऑफ द मटेरियल करता है, पानी वानी बाहर आ रहे निकल रहे, वो तो ये पोर है। मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन वो किसके थ्रू कर रहा है? पॉइंट मैं यहां पढ़ा रहा हूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसकी स्किन कहां हो जाएगी? स्किन नीचे ऑर्गन, स्किन नीचे, स्किन तो ऑर्गन है ना भाई, तो उसमें तो ऑर्गन लेवल का क्या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है उसमें, तो वो तो कैसा यहाँ पे सेलुलर, और उसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो करता है भैया जी यहाँ पे सीधा डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल टू सीधा किसमें होता है? इन्वायरमेंट में होता है बेटा जी। सेल का किसका यहाँ पे डायरेक्ट उसका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैस। एक वर्ड को सुनिएगा, दुनिया में जो भी एक्सचेंज होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? कैसे दो तरह का? आप इन डेफिनेशन में कहते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की सेल्स में और इन्वायरमेंट के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है आप उसको कह रहे हैं वो ब्रीदिंग है। बट क्या मेरी बॉडी की सारी सेल, मेरी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर कितना है? अप्रोक्स 10 की पावर 14 सेल से बनी है मेरी बॉडी। मेरी बॉडी का यह मतलब है एक नॉर्मल 60 केजी का जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर अप्रोक्स कितनी सेल होती है? 10 की पावर 14 नंबर ऑफ सेल होती है ऑन एवरेज। हम अप्रोक्स वर्ड की बात कर रहे हैं। अब हमने एक वर्ड बोला, हमारे पास अगर इतनी सेल है तो क्या मेरी एक एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि एनवायरनमेंट के में? पर एक्सचेंज तो हो रहे हैं ना। तो लंग्स के साथ क्या सारी सेल कनेक्ट है क्या? ब्लड है, हमारे पास ब्लड है, तो मैं कहूंगा हमारे पास में यहाँ पे इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट। हमें यहाँ पे एक मीडियम का मटेरियल यूज करना पड़ता है कि हम लेके जाते हैं कहां पे? लंग्स में, और लंग्स से कौन उठाता है? ब्लड, और ब्लड उसे लेके जाता है कहां पे? हर एक सेल के पास, और वहां से CO2 को उठाता है और वापस लेके आता है कहां पे? लंग्स में। हाँ कि ना? ब्लड में तो सारी जगह नहीं होता। क्यों नहीं होगा? टिश्यू फ्लूइड भरा है ना हर जगह। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा हर जगह फिर कैसे एक्सचेंज हो गए? यहाँ पे ब्लड नहीं तो वहां पे टिश्यू फ्लूइड भरा होगा आपका। अगर आपका सेल का कांटेक्ट छुड़वा दे वहां पे टिश्यू फ्लूइड नहीं होगा फिर कैसे एक्सचेंज हो जाएगा? यहाँ पे मेटेरियल ट्रांसपोर्ट तो कौन करेगा? ब्लड ही करेगा ना वहां पे। तो पॉइंट ये होता है कि हमारे पास कैसा होता है? इनडायरेक्ट। कैसा होता है? इनडायरेक्ट। पर जो एक सिंपल काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो, जैसे मैंने बात की पोरीफेरा की, किसकी बात की मैंने? उसके अंदर आपने कैसे उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यहाँ पे सेलुलर लेवल का उसकी बॉडी ना तो टिश्यू है ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है। तो सर उसकी बॉडी में कैसे होगा? थ्रू द डिफ्यूजन। वहां पे सेल का एनवायरनमेंट का सीधा क्या होने वाला है? यहाँ पे एक्सचेंज होने वाला है। किसका? सेल का और सोचो जरा, यहाँ पे आपने कहा सर पोरीफेरा, उसमें पोर होते हैं, उन पोर्स के थ्रू अंदर क्या आया? वाटर, और वाटर के अंदर क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। आपने कहा सर वहां पे सेल्स है, बाहर सेल है, पिंको ड्रम करके पड़ा होगा बाहर, अंदर कोनोसाइट सेल बैठी हुई है, अंदर पानी आएगा, सेल के कांटेक्ट में कौन आएगी? कोनोसाइट सेल, और बाहर के पिनेकोड्रम भी कांटेक्ट में। तो पूरी सेल्स किसके कांटेक्ट में बेटा जी? वाटर के कांटेक्ट में। तो सीधा वहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारा काम हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो वहां पे जो टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन है वो कैसा है? वहां पे डायरेक्ट सीधा सेल टू इन्वायरमेंट हो रहा है थ्रू द डिफ्यूजन के प्रोसेस से। आप एनिमल किंगडम में आगे पहुंचते हो, क्या आ जाता है बेटा? जब का कोसेल ट्रेट। अरे क्या आ गया? उसमें भी आपने कैसा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है यहाँ पे? और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सर ऑर्गन तो उसमें है ही नहीं, वो तो किस लेवल का बना है? यहाँ पे
तो मैं कहूंगा बॉडी के सरफेस से और इन्वायरमेंट से सीधा उसका क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। आगे पहुंचे आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में, कहां पहुंचे? उसके केस में आपने कहा सर वो पहली बार वहां पे ऑर्गन बना, पहली बार क्या बना? बट वहां पे आपने कहा सर ऑर्गन तो बना वहां पे, बट पॉइंट आता है वहां पे या तो एरोबिक है या फिर कैसा है, क्योंकि आपने कहा सर वहां पे पैरासिटिक फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है? और पैरासाइट सारे कैसे होते हैं आपके? एनारोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? तो मैं कहूंगा मेनली तो कैसा एनारोबिक, और जो बच्चा एरोबिक उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा जी? एब्सेंट है, तो उसका भी किससे होगा? बॉडी सरफेस से होगा। आगे पहुंचे, क्या आ गया आपका? एस्केलमेंथीज, वो भी किस फॉर्म में है? पैरासिटिक फॉर्म में। अरे कैसा है? तो वो भी कैसा होगा? अनएरोबिक। कैसा होगा? और जो फ्री लिविंग बच्चा वो क्या होगा? बॉडी सरफेस से। आगे पहुंचे, कौन आ गया? एनीलिडा। कौन आ गया? और सर वहां पे बनते बनते तो ऑर्गन सिस्टम भी आ गया। वहां तो क्या आ गया? अब वहां पे पहली बार आ गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वहां पे कौन आ गया बेटा जी? स्किन। वहां पे कौन आया? स्किन। ऐसा वर्ड आपने पढ़ा है, एनीलिडा आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहलाते हैं? कि वो दो जगह पे रहते हैं। उनके अगर बाहर की कवरिंग को देखो क्यूटिकल की, वो वेट होती है, हाईली वस्कुलर होती है। वो कैसी होती है? वेट, हाईली वस्कुलर। स्किन के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द मेटेरियल। तो आपने कहा उनके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है उसका नाम क्या होता है? कुटानियस रेस्पिरेशन। कैसा होता है? किसके थ्रू होता है? थ्रू द स्किन। आगे पहुंचे, आगे कौन आ गया? आर्थ्रोपोडा। कैसा आ गया? आर्थ्रोपोडा या तो कैसा है? एक्वेटिक, या तो कैसा है? या फिर कैसा है? टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक है तो वहां पे क्या है? गिल्स है। कैसा है? गिल्स है। और अगर वो आ गया टेरेस्ट्रियल तो वहां पे अपने एक अलग नाम पड़ा है, ट्रैकियल। सोच के देखो स्किन कैसी हो सकता है? वहां तो बाहर एक्सोस्केलेटन बैठा हुआ है, स्किन तो उसके नीचे है ना, और बीच में तो एक टफ कवरिंग आ गई ना, तो वो कैसे चल जाएगी वहां स्किन का काम? तो आपने कहा वहां पे कैसे सिस्टम था बेटा जी? ट्रैकियल। पढ़े आप लोगों ने, कॉकरोच पढ़ तो लिया कि सर इस तरह से स्पेरिकल्स होते हैं, फिर ऐसे उनका एंट्रम बना होता है, फिर ऐसे जाके ट्रैकियल बना हुआ पूरा सिस्टम। तो आपने पढ़ा वहां पे कैसा होता है? ट्रैकियल सिस्टम। क्या होता है वहां पे? आगे पहुंचे, कौन आ गया? मोलस्का। कौन आ गया? मोलस्का में क्या है आपके यहाँ पे? आपने कहा गिल्स। क्या बैठे हैं? गिल्स। आगे पहुंचे, कौन आ गया आपका? इकानाड्रमेटा। उसमें क्या पढ़ा आपने? ट्यूब फिट। क्या पढ़ा आपने? अरे पढ़ा है ना भूमिका जी, क्या पढ़ा आपने वहां पे? ट्यूब फिट। फिर कौन आ गया? हेमिकोडेटा। वहां पे हमने पढ़ा फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या पढ़ा? फेरेंजियल। फिर कौन आ गए? कोडेट्स। छुट्टी हो गई। फिर कौन आ गए? कोडेट्स। कोडेट्स में कौन आ गए आपका? फेरेंजियल गिल स्लिट। या आप कहोगे शुरुआत में एम्फीबियन के अंदर क्या आ गए? गिल्स, और बाद में क्या आ गए? लंग्स। तो पूरी टेबल बना सकते हो। तो यहाँ दो चीजें जो अफेक्ट कर रही है, कौन सी दो चीज बेटा जी? हैबिटेट या फिर क्या बेटा जी आपका? लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दो चीज डिसाइड करेगी किसको? यहाँ पे बेटा जी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। तो कल अपनी नोटबुक पूरी की पूरी टेबल क्या करना है बेटा जी? बना के तैयार करना। बढ़िया।